सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मेरा नाम आर के रुद्रा है और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने पिछले दिनों भी बीपीएससी एईडीओ पर बड़ी प्रखर होकर के हमने आवाज उठाई थी और आज वक्त आ गया है बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ को पुनः को लेकर के। ठीक है, अब ये दो बातें हैं जो अभी फिर से चर्चा में चल रही है। अब इन दोनों परीक्षाओं में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो कि एक साधारण सी परीक्षा है, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, और एईडीओ, इन दोनों परीक्षाओं के लिए अब प्री और मेंस की तैयारी करने जा रही है सरकार। सरकार तो खुद करती नहीं, आयोग की तरफ से उनको स्पष्ट किया जा रहा है सरकार को कि क्योंकि परीक्षा पेपर लीक नहीं हो, परीक्षा में कदाचार नहीं हो, तो हम प्री और मेंस लेंगे तो हमारा परीक्षा कदाचार मुक्त हो जाएगा। उन सभी महानुभावों जो ये विचार उनको सरकार को प्रेफर कर रहे हैं, उन सभी महानुभावों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा भी वहां तो छोड़ दो, दो फेज, वहां तो तीन तीन एग्जाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, और मेंस भी उसका डिस्क्रिप्टिव होता है। केवल एक पेपर का मेंस नहीं होता है, हिस्ट्री मतलब 4-5 पेपर का मेंस वहां पर होता है। उसके बावजूद भी 70th बीपीएससी के प्री में पेपर लीक हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन फिर भी सरकार कान में तेल लेकर के सोती रही और इसका जिम्मेदारी ये हुआ कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ और उसका इंटरव्यू तक फाइनल होने वाला है। मतलब, है ना, मतलब जो कुछ भी समझ रहे हो ना, मतलब सारा बवाल जो है उनको लग रहा है कि प्री और मेंस करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भाई जरा समझने वाली बात है, किस एग्जाम में प्री मेंस करना है, किस में नहीं करना, वो एक अलग पैटर्न है। आप प्री मेंस छोड़ दो, आप डिस्क्रिप्टिव भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आपको लगता है कि इससे पेपर लीक नहीं होगा? ये तर्क थोड़ा हजम नहीं हो रहा है बिहार वासियों को। ये जो आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, अच्छा, ये जो मैं आधार कर रहा हूँ एडीओ और टीआरई 4 को जे लेकर हम बात कर रहे हैं, जरा समझिए बात को। बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिना सोचे समझे पहले अपना कमेंट में जवाब देना शुरू करते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती बनने के लिए अब उत्तीर्ण करनी होगी 2 चरणों की परीक्षा। बिहार लोक सेवा परीक्षा के प्रारूप ये है, टीआरई 4 और रद्द की गई परीक्षा 2 चरणों में होगी। आयोग द्वारा, देखियो जरा यहाँ पर कह क्या रहा है आयोग, जरा समझिए बात को। आयोग क्या कह रहा है कि आयोग द्वारा अब कोई भी परीक्षा एक पाली में नहीं संपन्न की जाएगी, यानी आयोग जितनी भी परीक्षा करवाती है उन सभी परीक्षा को 2 पाली में करवाएगा। परीक्षा कम से कम 2 चरणों प्रारंभिक और मुख्य रूप से पूर्ण होगी। ऐसे में शिक्षक बनने के लिए आयोजित होने वाले टीआरई 4 के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों की हित में, ठीक है, अभ्यर्थियों के हित में क्या है, कदाचार मुक्त और पारदर्शिता की 7 परीक्षाओं को आयोजित करने की दृष्टि से अब कोई परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। मुझे एक बात बताइए महानुभाव, जो आप 2 चरणों की बात कर रहे हैं, 70th बीपीएससी भी 2 चरणों में संपन्न हुई थी, 70th बीपीएससी भी 2 चरणों में संपन्न हुई थी, तो क्या वहां पर वो पेपर लीक नहीं हुआ था? पेपर लीक नहीं हुआ था? हुआ था ना, बोले थे पेपर देखो कितना मजबूत है, फाड़ कर देखो नहीं हो रहा है। बेचारा एक मीडिया वाला था, कौन मीडिया वाला था, ऐसे किया फट गया, ऐसे कर मारा फट गया। वो बोला नहीं नहीं, मतलब ये गलती से हो गया होगा। अच्छा, तो दूसरा पेपर उसको देता ना, फिर पता चल जाता। तो ये समस्या है। अब यहां पर अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा कदम। टीआरई 4 एक इतना लेंदी, ऑलरेडी टीचर बनने के लिए इतना लेंदी प्रोसेस है, कोई शिक्षक अब बनने के उत्साह नहीं रखने चाह रहा है, क्योंकि एक तो वैकेंसी नहीं आना है, एक पहली बात की वैकेंसी नहीं आना है, दूसरे में वैकेंसी आने के बाद भी देखो टीआरई 4, मतलब एक शिक्षक बनने के लिए कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है बेचारों को। पहले बीएड एंट्रेंस दो, बीएड डीएलएड एंट्रेंस पास करो, तो पहला स्टेप हो गया बीएड एंट्रेंस दो। दूसरा में बीएड या डीएलएड करो, बीएड या फिर हम साथ में डीएलएड भी लिखते हैं ना, डीएलएड, है ना। बीएड एंट्रेंस हो गया, पहले एंट्रेंस हो गया, फिर बीएड हो गया, फिर तीसरा में सीटेड दो, साथ में तुम्हारा एस्टेट भी दो, क्योंकि 9th-10th पास करना है तो एस्टेट आना पड़ेगा। सीटेड 1 to 5 6 to 8 के लिए ही है। फिर अब व्यक्ति बीपीएससी प्री देगा, फिर बीपीएससी अब मेंस भी देगा। तो भाई एक काम और करवा लो, क्योंकि सभी शिक्षकों को जनगणना भी करवाना है, तो मेरे ख्याल से रहेगा कि आप जो है रनिंग भी करवा लो, दौड़ भी करवा लो, रनिंग भी करवा लो, है ना, रनिंग भी करवा लो,
1600 मीटर का, है ना, सिपाही का जैसे होता है ना जी 1600 मीटर का है, तो 1600 मीटर का रनिंग भी करवा लो, नहीं टाइमिंग देगा, है ना, 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग करवा लो। इसके अलावा हाई जंप भी करवा लो, क्योंकि 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 शिक्षकों को कूदना भी तो है। अरे भाई कूदना तो है, लेट होगा तो बाउंड्री कैसे छलांग के मारेगा। लॉन्ग जंप भी करवा लो, ठीक है, लॉन्ग जंप भी करवा लो। इतना काम करवा ही रहे हो, 5-6 फेज में पहुंचेगा तो 3 फेज और करवा लो, 9 फेज। और सैलरी क्या मिलेगा, 25,000 से शुरू, ये मैंने हजार, ठीक है, 25,000, 30,000। अरे भाई तुम्हारा 6 फेज में एग्जाम दे के आएगा 25,000 से, हाँ रखो ना 50,000 रखो, 1 to 5 के लिए रखो सैलरी 50,000 स्टार्टिंग, 50,000 रखो स्टार्टिंग, 6 to 8 के लिए रखो 55,000, 9-10 के लिए रखो 60,000 स्टार्टिंग फेज, स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। 11-12 के लिए रखो 70,000 सैलरी, ठीक है, रखो ना, रखो 1 लाख रुपए सैलरी। लो 7 फेज में एग्जाम, 8 फेज में या 10 फेज में एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव लो, प्री लो, मेंस लो, 5 एग्जाम लो, कोई मैटर नहीं है, पेमेंट भी उस हिसाब से देगा ना जी। हा? मतलब खाली एग्जाम ले लेंगे और पैसा क्या देंगे, झालमुड़ी बराबर, झालमुड़ी ना चलेगा यहाँ, ठीक है। इतना ही नहीं, देखो अब इसको लेकर के जो है, पहले भी इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था इसको लेकर के, है ना, ये पूरा कटिंग पूरा वायरल हो रहा था। और सच में इसकी बात जो है जहां तक समझ में आ रही है, इसकी सारी बातें न्यूज 18 की तरफ से ऐसा क्लेम किया गया था और बिल्कुल सही बातें होती जा रही है। और 8 मई को जितने अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती हैं, आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, ये महा आंदोलन होना चाहिए, 8 मई को महा आंदोलन होना चाहिए। बातों, अब जरा बात को समझ लो, पूरी बात को समझना। आप लोग क्या करते हो, बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाते हो। रंजीत कुमार जो आईएएस है उनके तरफ से आया था, कमिंग अप बीपीएससी प्री और मेंस, इसके साथ साथ बात करें। अच्छा एक और समस्या है, समस्या ये है कि पहले तो बेचारे टीआरई वाले, जरा देखो टीआरई 4.0, टीआरई वाले कोई भी टीआरई 1 2 3 की बात कर लो, ऑप्शन ए बी सी डी और ई से तो पहले ही परेशान थे कि एक रहता था उपयुक्त में से कोई नहीं, एक रहता था क्या, मोर देन वन आंसर, मोर देन वन आंसर, ठीक है, मतलब एक से अधिक उत्तर सही, और नीचे रहता था नन ऑफ दीज। अब ऑप्शन क्या हो गया है कि अब ऐसा कर दिया है, अब ये लोग क्या कर दिया है बीपीएससी वाला लोचा, अब ये बीपीएससी वाला क्या कह रहा है, एक तो ऑप्शन का लफड़ा है ही, ठीक है, एक तो तुम्हारा ऑप्शन का लफड़ा है, अब दूसरे में कह रहा है कि सुनो हम ऑप्शन ए बी सी ई तो देंगे, लेकिन ई जो रहेगा यहां पर जो खाली बॉक्स रहेगा इसमें से रहेगा नॉट आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मतलब हमने आंसर नहीं दिया है, नॉट आंसर। देखो यहां पर ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते, इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था, परिणाम स्वरूप इसके अभ्यर्थी कई प्रश्न अनुत्तरित छोड़ देते थे। कई व्यक्ति, हाँ ठीक है कुछ हद तक सही, लेकिन ये भी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है परीक्षा में बैठे हैं, चलो मैं इसको काल्पनिक, मैं इसको वास्तविकता में उतार कर इमेजिन करके देखो, चलो मैं परीक्षा में बैठा हुआ हूं, ठीक है, लिख रहा हूं, मैं 10 क्वेश्चन बनाया हूं, 20 क्वेश्चन बनाया हूं, चलो ऑप्शन में दे दिया, और मेरा कॉलेज में ही, मेरा सेंटर पे ही मेरा सेटिंग है, मेरा सेटिंग सेंटर पे ही है, सब लड़का निकलेगा 10 मिनट के टाइम में, आंसर शीट रेडी रहेगा, खट 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 मार के निकल जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। 5 लाख अब जो हम किसी और को देंगे, हम 2 लाख सेंटर वाला को दे देंगे, सेंटर मैनेज, चलो 5 लाख दे देंगे, 5 2 को 3 को टीचर होता 10 मिनट में, तब तक कॉपी से रहेगा, तब तक हम तो रंग ही लेंगे 15 मिनट में, क्यों नहीं रंगाएगा। जो बनेगा, जो बनेगा बाकी क्या करेंगे, 5 लाख देके सेंटर मैनेज कर लेंगे, हो गया खत्म। ये समस्या का समाधान नहीं है, हम इसका मतलब हमें ठीक है एक पल के लिए मान लेते हैं, एबीसीडी प्रदान किया जाएगा जिसमें विकल्प ई का अर्थ रहेगा प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड। अच्छा नॉट अटेम्प्टेड है ना, नॉट अटेम्प्टेड मतलब प्रयास नहीं किया गया। और अच्छा देखो बीपीएससी टीचर, और यहां पर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यहां क्या रहेगा, मोर देन वन, मोर देन वन। अब जरा सुनो, ऑप्शन 5 में से तो 3 यही सब बकलोली हो रहा है, तो ई 2 ऑप्शन में रहेगा अकबर और यहां रहेगा हुमायूं। अरे पागल उगल बना रहा है विद्यार्थी को, क्या दे रहा है, एगो हम यहीं ऊपर दे दे, एक ऑप्शन और यहां पर लिख दो कुछ, एक ऑप्शन यहां भी दे दो, यहां भी कुछ लिख दो, यहां भी कुछ लिख दो, आंसर मत दो, यही सब देते रहो फालतू के।
मतलब बीपीएससी तुम ही एक इकलौता, पूरे दुनिया में तुम एक इकलौता संस्थान हो नौकरी दे रहे हो, है? इकलौता संस्थान है तुम, क्या नौकरी देने वाली तुम इकलौती संस्थान हो? पूरा दुनिया पागल है, तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, है? तो इसरो में कहें तुम बैठल है, यहां क्या कर रहा है बेवकूफ आदमी। अच्छा यूं बात है, अगर यहां पर तुम इसको गोला अगर नहीं रंगोगे तो तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, उत्तर नहीं देना चाहता तो विकल्प ही का चयन करे, और अगर नहीं देंगे तो 1/3 अंक की कटौती होगी, यानी प्रत्येक 3 उत्तर पर तुम्हारा एक सही उत्तर, टाटा बाय बाय। अरे यार तुम तो स्वतंत्रता ही छीन लिया। 150 क्वेश्चन को अभ्यर्थी रंगेगा, तुमको समझ में आ रहा है? जो बन रहा है सो बन रहा है। 150 के 50 अटेम्प्ट करता है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो सच में अटेम्प्ट करता ही है। इनडायरेक्टली मान लो, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा टीआरई 4 में भी नेगेटिव अंक रहेगा, बीपीएससी में भी नेगेटिव अंक रहेगा। परीक्षा कोई भी हो नेगेटिव डाल दिया, ऑप्शन ई के माध्यम से नेगेटिव प्रवेश कर गया है। ठीक है, अब जरा सुनो, मुझे 2 एग्जाम से समस्या नहीं, मुझे समस्या है, बताओ 1 to 5 वाला टीचर जो बनने जा रहा है, जो 1 to 5 का टीचर बनने जा रहा है, ये बताओ ये किसको पढ़ाएगा? नेट पोस्टमैन को तो पढ़ाएगा, बच्चा है, उसको जो बच्चा पढ़ाने जा रहा है उसके पास एबिलिटी ये होना चाहिए कि बच्चा से साथ उसको डील क्या करना है। इसके सिलेबस में अधिक से अधिक पेडागोजी पूछा जाना चाहिए था। तो क्या पूछ रहा है इससे? साइंस का क्वेश्चन 18 को पूछ रहा है, मैथ 18 को पूछ रहा है, रीजनिंग 18 को पूछ रहा है, पेडागोजी पूछ ही नहीं रहा है। तुमको 1 to 5 का टीचर बनाना है, यानी इसके पास बच्चों को डील करने की क्षमता होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करना है, यह डील होना चाहिए। उतना करवा ले, एक डेमो क्लास भी करवा लो, डेमो में पास करेगा तो होगा। गजब तुम्हारा बकलोली चल रहा है। तो 1 to 5 की टीचर के लिए पेडागोजी इसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके एग्जाम में पेडागोजी पूछ ही नहीं रहा है। 6 to 8 के लिए पेडागोजी तुमको पूछना चाहिए था, कम से कम 50 नंबर का। पेडागोजी पूछ ही नहीं रहा है। क्या पूछ रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। कहां चल रहा है यार? टीचर बना रहा है, पेडागोजी तो पूछ ही नहीं रहे हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो दरोगा वाला भी पढ़ रहा है, सिपाही वाला भी पढ़ रहा है, सबको वही पढ़ रहा है, तो फिर ये इसमें उसमें स्पेशल क्या है? बीएड किया, सीटेट किया, तो सिलेबस वही रखो ना जी, पेडागोजी डालो ना इसको, 50 नंबर का दोनों पेडागोजी डालो। जितना भी टीचर वैकेंसी है, 9th-10th के बच्चा क्या करना है इसको, इसके पास टीचर के पास वो एबिलिटी होना चाहिए कि बच्चों को कैसे डील करना है। आजकल बहुत सारे टीचर तो पढ़ाना ही नहीं जान रहे हैं। मैं बीएड ऑलरेडी किया हूं, ठीक है, मेरे ऊपर उंगली को ना उठाना। तो ये जो बन रहा है पेडागोजी पूछो इससे, 11th-12th वाला में नहीं पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो थोड़ा हापर हो जाता है। लेकिन ये जो बेसिक है यहां पर पेडागोजी पूछो ना, नहीं पूछेगा तो यहां बकलोली कर बैठेगा। अक्कल है नहीं, आयोग में बैठेगा धांधली कर रहा है लोग। एमसीक्यू में बदलाव, वो जो जस्ट बताए हैं कि 5 विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड रहेगा, 5वां गोला नहीं भरेगा तो प्रश्न नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा, अंक 3/1 अंक काट लिए जाएंगे। देखो यहां पर इन लोग का बकलोली चल रहा है। टीआरई 4 में टीजीटी और पीजीटी 9th-10th और 11th-12th वाले में सुनने में आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव होगा। हाँ लो ना, यहां पर डिस्क्रिप्टिव लो, नो मैटर, लेकिन पेमेंट बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। डिस्क्रिप्टिव लोगे तो सैलरी करो ना 60,000। सबसे घटिया बिहार में किसी को वैल्यू दिया था उसका नाम है टीचर। डिस्क्रिप्टिव मैं तो कह रहा हूं कब से कि डिस्क्रिप्टिव लो, 2 एग्जाम नहीं, तुम 3 एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव लो, सैलरी उस लेवल का करो, पेमेंट उस लेवल का करो, फिर लो डिस्क्रिप्टिव। लो ना डिस्क्रिप्टिव, रुतबा भी उसके पास होना चाहिए, चलने के लिए उसके पास गाड़ी भी दो। एसडीएम को दे रहे हो ना जी, अरे बीडीओ को दे रहे हो ना जी, तो बीडीओ एसडीएम से तो लाख गुना बढ़िया काम करता है टीचर। भाई बनाता तो टीचर ही है, तो टीचर के पास भी तुमको एगो कम से कम बाइक दे दो सबको, कि बाइक का पैसा 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया सबके अकाउंट में चला जाएगा बाइक लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। जो गाड़ी तो लेना है लो, तेल तुम भरवाएगा। जब तक नौकरी रहेगा तब तक रखना, नौकरी खत्म तुम्हारा बाइक खत्म, या फिर तुम्हारा हो जाएगा, जो भी मैटर है देख लो। एडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली के व्यापक बदलाव की तैयारी हो, क्या क्या तैयारी हो रहा है जरा देख लो। एडीओ समय टीआरई 4 में परीक्षा खत्म होगी, एकल परीक्षा जो कि जस्ट मैंने बताया।
पीटी मेंस लेने की तैयारी, और मैंने बता दिया कि टीजीटी 9th और आपको 11th-12th में डिस्क्रिप्टिव लेने की तैयारी चल रहा है। ये सारा चल रहा, ये सारा मामला एक ही व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति है जो रोकेगा, ठीक है, जिसका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, इसी के चौधराइन में ये रुकेगा। अगर ये नहीं चाहेगा तो फिर नहीं रुकेगा। आयोग जाके इसको कान भर दिया, सम्राट चौधरी को, सीएम को जाके कान भर दिया कि सुनो ना सर, ये लोग बार बार रोना रोते रहेगा पेपर लीक, क्या गारंटी है कि 2 एग्जाम दोनों तो ऑब्जेक्टिव होगा, किसमें नहीं हो जाएगा चोरी? कहां बुड़बक है यार, तुम कितना सोचता है बीपीएससी, कितना थिक, मतलब वो जो पैदा हुआ बच्चा उसको बोलेंगे बेटा एग्जाम में एमसीक्यू में चोरी होता है, क्या प्री मेंस होगा तो चोरी नहीं होगा? भले चोरी नहीं होगा, बकलोड़ा, चोरी होगा दिन दोपहर रात चोरी होगा, काहे नहीं चोरी होगा? गजब बात करता है। चोरी करे वाला नहीं रोकेगा, तुम अपना सिस्टम सुधारो ना। तो स्टूडेंट पर गाज गिरा रहा है। सरकार अपना सिस्टम नहीं सुधारने के बजाय विद्यार्थी को सुधारने में लगी है। अरे भाई तुम अपना सिस्टम सुधारो ना यार, काहे तुम पगला रहा है इस सब के चक्कर में? उसके अलावा जरा देखो, टीआरई 4 पहले की तरह एग्जाम हो, मेंस के लिए आपने पहले जानकारी क्यों नहीं दी? अब मेंस के लिए जानकारी दिया था जी, 2 साल से 2024, 2025, 2026, 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल से टीआरई 4 के लिए इंतजार कर रहा है विद्यार्थी, पागल हो रहा है सब। अभी तो सिर्फ विज्ञापन आना बाकी है। वादा किए थे 25-26 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे, फिर क्या हुआ? बीच में नियम बदल गए, टीआरई 4 जारी। मतलब ये बोले थे बीपीएससी परीक्षा ने, राजेश कुमार जी ने नाम लिया कि 26 से अप्लाई करना शुरू करो टीआरई 4 का, आवेदन निकल जाएगा, नोटिफिकेशन तो 19 से 20 के निकल जाएगा और 26 से लड़का अप्लाई करना शुरू करेगा। बकलोला, कहां है तुम जी? कहां है? मतलब बात के वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास। देख रहे हैं यहां पर सारा न्यूज कटिंग भी था। अब सबसे एक ही आग्रह है कि 8 मई को पटना में छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, ये दिलीप कुमार जी हैं, इनके नेतृत्व में आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन है, और मैं कह रहा हूं ये महा आंदोलन, इसका नाम रखो पहले, महा आंदोलन। ये इसलिए क्योंकि अगर ये इस बार अगर चूक गए भाई, अगर इस बार चूक गया तो फिर बैंड बजेगा। ये बेचारे अभ्यर्थी है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से परेशान है, और मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को जानता हूं, लड़की लोग जिसका विवाह हो चुका है इतने परेशान और फ्रस्ट्रेट है। सोचो, कल्पना करके देखो, मैं खुद जब पढ़ाता हूं, सामने जो अभ्यर्थी जब रहते थे टीआरई 4 वाले, पूछते कैसे इतना पढ़ते हैं जी, मतलब इम्पॉसिबल वाला बात है। मतलब तैयार होइए, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजिए, उनको नाश्ता भेजिए, घर में खाना बनाइए, हस्बैंड को भी ड्यूटी पर भेजाना है, उनको भी लंच पैक करके दीजिए, खाना खाइए, खाना बनाइए, घर का पूरा काम करिए, फिर पढ़ने के लिए बैठ, घर का पूरा काम करिए, फिर पढ़ने के लिए बैठिए, नहीं तो फिर कोचिंग जाइए, और कोचिंग से आइए या फिर पढ़ने बैठिए, फिर बच्चा को लेकर के आइए स्कूल से, फिर उसको खाना वाना खिलाइए, कपड़ा लता करिए, सब कुछ करिए। मतलब पढ़ने के लिए उनको मुश्किल से 4 घंटा का समय मिलता है, वो भी अपना थकान दूर नहीं करने लगे। तब थकान दूर करने लगे तो उसको 1 घंटा टाइम नहीं है महिला को, लेकिन फिर भी वो महिला पूरा मेहनत से, शिद्दत से लगी हुई है इस उम्मीद में कि हाँ टीआरई 4 आएगा, और टीआरई 4 जब आएगा तो हम उस फॉर्म को भरेंगे, हमारी गरीबी दूर होगी, हमारा संघर्ष खत्म होगा, हम एक छोटी सी 25,000 30,000 की छोटी सी चिंदी चोरी वाली में नौकरी करूंगी। इस उम्मीद में अभ्यर्थी परेशान है। अब बताया जाए, आप सब लोग को कमेंट किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात और थोड़ा दिखाना चाहता हूं। जरा 1 मिनट होल्ड करो आप लोग, जरा एक थोड़ा सा, इतना देर रुके हो, थोड़ा देर और होल्ड कर लो, ठीक है? देखो, अब सबसे अनुरोध है कि 8 मई को, देखिए ये है, ये बार बार कह रहे हैं कि बस एक एग्जाम होना चाहिए, सरकार 2 साल से गोल 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 घुमा रहे हैं, 2 साल से घुमा रहे हैं। 8 मई को पटना में महा आंदोलन होने वाला है, सभी लोग इसमें भाग लेंगे। बिहार के सीमावास के बाहर प्रदर्शन विपक्ष, देखो टीआरई 3 के समय क्या हुआ था, बिना प्रोटेस्ट के तो भाई वैकेंसी आती ही नहीं है, बिना प्रोटेस्ट के, खास करके शिक्षक भर्ती की हम बात कर ले। उसके अलावा याद रखो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 18 मार्च को सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थी। मतलब हर बार टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर के देखो, कभी कब उतर रहे हैं, कभी सितंबर में एक बार उतरे थे, फिर मार्च में उतरे हैं लेकर के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पटना कॉलेज में एकजुट होकर के अपनी आवाज बुलंद करें। 8 मई को महा आंदोलन है, इसमें केवल अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिनको एग्जाम देना है वही लोग भाग देंगे। हमारा हक हमारा छीनना नहीं सहन करेंगे। अच्छा, 1 2 3 में क्या हुआ था, अन्य राज्यों को भी प्रवेश था,
टीआरई 4 में अन्य राज्यों का प्रवेश नहीं होगा। नीतीश कुमार जी करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की बात की थी कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे। चुनाव से पहले 1.5 लाख वैकेंसी की वादा की थी कि 1.5 लाख वैकेंसी दिया जाएगा। भाई 1.5 लाख तो छोड़ दो, 50,000 भी नहीं है, 46,000 की 42,000 में जाकर के सिमट के रह गया है। इसके अलावा देखो बीपीएससी की तरफ से अगर बात करें, आयोग की तरफ से, ये तो बस खाली नोटिस जारी करते रहता है ना कि 72वें एग्जाम है, फ्री है, इतना एग्जाम फॉर्म भरना है, लो भाई हो गया। तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब लोग कमेंट में एक बात जरूर बताना, कमेंट में एक राय जरूर देना, और वो राय ये है कि आप सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं या विरोध। सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं कि विरोध। कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, जरूर लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग फिर कभी अगली क्लास में।